आज का हमारा लेक्चर नागरिकता के संबंध में है, जो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। तो भारतीय नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है और कौन सा व्यक्ति भारत का नागरिक है, इसके बारे में हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे। और जो दिशा निर्देश हमारे गृह मंत्रालय ने अभी हाल ही में जारी किए हैं, और एक जो नागरिकता से संबंधित हमारे यहाँ अधिनियम भी है, जो 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत संबोधित किया जाता है। उसमें 4 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण, ये 4 चीज़ें हैं। तो जन्म से नागरिकता कौन हासिल कर सकता है? तो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता के बावजूद भारतीय नागरिक है। भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है। बशर्ते उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक देश का नागरिक हो। अगली शर्त, 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में पैदा हुआ प्रत्येक व्यक्ति देश का नागरिक है, बशर्ते उसमें उसके माता पिता दोनों भारतीय हों या कम से कम माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अब आते हैं वंश द्वारा नागरिकता। तो इसमें जो प्राविधान है वो इस प्रकार है। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर जन्म लेने वाले व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता जन्म से भारत के नागरिक थे। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले भारत के बाहर जन्म लेने वाला व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक जन्म से भारत का नागरिक था। अब आते हैं पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह साधन उन विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय नागरिकता का द्वार खोलता है जो विवाह या कुल के माध्यम से भारतीय नागरिक के साथ संबंध रखते हैं। आवेदक को इसके लिए भारत में रहने की निर्धारित अवधि की शर्तों को पूरा करना होता है। इसके लिए कुछ अनिवार्य नियम निम्नलिखित है। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पंजीकरण हेतु आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत का निवासी है। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर के किसी भी देश का निवासी हो। कोई व्यक्ति जिसने एक भारतीय नागरिक से विवाह किया हो तथा पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से सामान्य रूप से भारत का निवासी हो। ऐसे व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के नागरिक हैं। अब देशीयकरण द्वारा नागरिकता। कोई व्यक्ति देशीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह आवेदन की तारीख से पूर्व के 12 महीने अविराम रूप से इन 12 महीनों के पूर्व के 14 वर्षों में कुल 11 साल से
भारत का निवासी है और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में निर्दिष्ट सभी योग्यताओं को पूरा करता है। अब जो CAA जिसे कहा जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में जो सुधार किया गया, उसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था, यह अवधि 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की गई है। नागरिकता खोने की विधियां कौन कौन सी हैं? नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता के 3 तरीके निर्धारित करता है। नागरिकता खोने के, चाहे नागरिकता इस अधिनियम के तहत हासिल की गई हो या संविधान के उपबंधों के तहत, ये 3 तरीके हैं: त्याग, समापन और वंचन। अब त्याग द्वारा नागरिकता कैसे छोड़ी जा सकती है? एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का है अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के पंजीकरण पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिकता खो देता है। हालांकि जब ऐसा बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है। समापन या बर्खास्तगी द्वारा जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से जानबूझकर बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या बाध्यता के दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। हालांकि यह प्रावधान उस दौरान लागू नहीं होता जिस दौरान भारत युद्ध में लगा हुआ हो। वंचन द्वारा केंद्र सरकार निम्नलिखित स्थितियों में किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त कर सकती है: यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक संविधान का अपमान करता है, नागरिक ने युद्ध के दौरान दुश्मन के साथ अवैध रूप से व्यापार या संचार किया है, पंजीकरण या देशीयकरण के माध्यम से प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, नागरिक 7 वर्षों से लगातार भारत से बाहर रह रहा हो, प्रवासी भारतीय नागरिक। हाल ही में जारी एक सरकारी अधिसूचना के अनुसार प्रवासी भारतीय नागरिक मतलब OCI कार्ड धारक भारतीय मूल के लोगों तथा भारतीय डायस्पोरा को अब भारत की यात्रा के लिए पहले की तरह अपने पुराने समाप्त हो चुके पासपोर्ट को लाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भारत यात्रा पर आए ऐसे लोगों को अपने साथ नया पासपोर्ट रखना अनिवार्य है। OCI कौन है? OCI प्रवासी भारतीयों की एक श्रेणी है। इस श्रेणी की शुरुआत सरकार द्वारा 2005 में की गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 के में निर्दिष्ट कुछ श्रेणियों के भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन OCI कार्ड धारक होने के लिए पात्र हैं। गृह मंत्रालय द्वारा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत का नागरिक था, उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने के योग्य था, अथवा ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता हो या तो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने, किसी क्षेत्र से संबंधित हो, अथवा
भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी हो आदि। ओसीआई कार्ड क्या होता है? ओसीआई कार्ड दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को जारी किया जाता है। यह कार्ड उन्हें मतदान, सरकारी सेवा और कृषि भूमि खरीदने के अधिकार के अलावा भारतीय नागरिक के लगभग सभी विशेषाधिकार प्रदान करता है। ओसीआई कार्ड भारतीय मूल के लोगों को भारत की वीजा मुक्त यात्रा का अवसर देता है। ओसीआई कार्ड नियमों की धारा 7A के अनुसार ऐसी स्थिति में आवेदक ओसीआई कार्ड के लिए योग्य नहीं होगा यदि वह, उसके माता पिता या दादा दादी कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों। शुक्रिया।